हेलो एवरीबॉडी, विल कंटिन्यू टू लर्न गूगल शीट्स ऑन एंड्रॉयड फ़ोन्स। तो आप गूगल शीट्स की ऐप पे जाएं अपने, और जो फाइल हम मॉडिफाई कर रहे थे उस फाइल में जाएं। आज हम देखेंगे कि फंक्शंस कैसे हम बना सकते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं गूगल शीट्स में, उनको कैसे यूज़ करें। तो फंक्शंस क्या हैं? जो भी इनबिल्ट फॉर्मूला हमारे गूगल शीट्स में है उनको कैसे ढूंढते हैं, कहाँ पे वो अवेलेबल होते हैं और उनको कैसे यूज़ करना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे जाननी है। तो फंक्शंस देखेंगे हम। देखते हैं कि हमें क्लास की एवरेज निकालनी है सब्जेक्ट इंग्लिश में। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूं जो हम अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे, बट अभी देखते हैं फंक्शन से कैसे करें। तो मैंने एक इंग्लिश के सारे सारे मार्क्स सिलेक्ट कर लिए। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑप्शन आ रही है डायरेक्टली एवरेज यूज़ करने की। तो मैं इस डायरेक्ट फंक्शन को यूज़ करूँगी। मैंने जैसे ही क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एवरेज आ गई इंग्लिश के मार्क्स की। तो क्लास में एवरेज मार्क्स कितने हैं इंग्लिश के? 39.4। उसी तरीके से अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको कॉपी कर सकती हूँ और इन दोनों में यहाँ पे साइंस और मैथ्स की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपल पेस्ट कर सकती हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल पेस्ट किया और मेरे पास इन दोनों की एवरेज आ गई, साइंस एंड मैथ्स की। तो ये एक तरीका है एवरेज कैलकुलेट करने का, जो आपको डायरेक्टली जो फंक्शंस नीचे आ रहे हैं उनसे। अब देखते हैं लंबा मेथड, जिससे आप बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस भी चूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे हमारे गूगल शीट्स में फंक्शंस गिवन होते हैं। तो मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया जिस सेल में मुझे मार्क्स की एवरेज चाहिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि अच्छा, स्टूडेंट्स के इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स में तो ये पर्टिकुलर एवरेजेस हैं। मैं चाहती हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स में क्या एवरेज है क्लास की, कोई भी सब्जेक्ट हो तो बच्चा कितना स्कोर कर रहा है। तो मुझे क्लास एवरेज चाहिए। तो मैंने सिंपली किस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये एक एफ का बटन है। ये एफ का बटन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बताता है कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल होंगे। तो आप इस एफ के बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज इंट्रोड्यूस हो गई हैं, जैसे ऑल, एरे, डेटाबेस, डेट, इंजीनियरिंग, फिल्टर, गूगल, इन्फो, लॉजिकल, लुकअप, मैथ्स, ऑपरेटर, पार्सर, स्टैटिस्टिकल, वेब, टेक्स्ट, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस में जा सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग में आप जा सकते हैं, आप सिंपली मैथ्स में जा सकते हैं जहाँ पे आपको कोसाइन, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स एक्सेट्रा मिल जाएंगे। फिर आप लॉजिकल में जा सकते हैं जहाँ पे एंड और के फंक्शंस आपको मिलेंगे। और अभी जो सिंपल मैथमेटिक्स या सिंपल चीज़ों के लिए हम स्टैटिस्टिकल में जाएंगे। स्टैटिस्टिकल में जब आप जाते हैं तो आपके पास ये एवरेज की ऑप्शन आ रही है। आपके पास और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले अवेलेबल हैं, इनबिल्ट फंक्शंस अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से उनको चूज़ कर सकते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काउंट देखा था, वैसे ही बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। हम एवरेज देखते हैं, और ये जो मेथड है वो सभी फॉर्मूलाज के लिए सेम रहेगा। तो आपके पास यहाँ पे एक आई बटन है। आई बटन मीन्स इन्फॉर्मेशन। तो हम इस आई बटन पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक समरी अपीयर हो गई है। ऊपर मेरे पास नाम लिखा है, कौन सा फंक्शन है, उसकी क्या समरी है, उसका एग्जाम्पल कैसा है, उसका सिंटेक्स कैसा है। सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंटेक्स क्या बताता है कि आप जो फंक्शन लिख रहे हैं उसमें क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स है, डेटा आपको क्या फीड करना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने सिंटेक्स नहीं फॉलो करा है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ करते हुए तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, आफ्टर आपको फॉर्मूला पता है, आपको पता है कि ये फंक्शन पर्टिकुलरली क्या करता है, तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका सिंटेक्स। तो देखिए यहाँ पे एवरेज का सिंटेक्स दिया है, एवरेज ब्रैकेट वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 एंड सो ऑन। तो मतलब आप बहुत सारी वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5 भी डाल सकते हैं। अब वैल्यू 1 क्या है? वैल्यू 1 है द फर्स्ट वैल्यू और रेंज टू कंसिडर व्हेन कैलकुलेटिंग द एवरेज वैल्यू। तो आप कौन सी रेंज कंसिडर करेंगे? जैसे यहाँ पे कर रखी है A1 A2 टू A100। कौन सी रेंज कंसिडर करेंगे जो आपको वैल्यू 1 कंसिस्ट करेगी जिसको। और वैसे ही
ये अब आप देखें B2 to B10 ये क्या बता रहा है, ये कौन सी रेंज कंसिस्ट करेगी जो आपकी वैल्यू 2 बनेगी। तो यहाँ पे ऐसे करते करते आप बहुत सारी रेंजेस चूज़ कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर वैल्यूज़ भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये कोई भी आपके पास नंबर है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। ये होगी जो आपको ब्रीफ समरी उसने दे दी एवरेज की। आप चाहते हैं कि आप कुछ और डेटा भी लर्न करें कि और क्या क्या तरीके हैं एवरेज के, तो आपके पास लर्न मोर अबाउट एवरेज की ऑप्शन है। ऐसे ही बाकी सब फंक्शंस के लिए भी आपके पास ये ऑप्शन होगी। मैंने इस पर क्लिक किया और ये हमें गूगल के थ्रू आपको ले जाएगा आप हेल्प पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास सैम्पल यूसेज है। सैम्पल यूसेज में यहाँ पे एवरेज रेंज के फॉर्म में भी दे रखी है और यहाँ पे सिंपल नंबर्स की फॉर्म में भी दे रखी है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में आपको कुछ वैल्यूज़ दी हैं और कुछ फिर उसके बाद उन्होंने रेंज सिलेक्ट करी है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप रेंजेस सिलेक्ट कर रहे हैं तो सारी रेंजेस होंगी, और अगर आप वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज़ होंगी। आप अपनी ये वैल्यूज़ कुछ भी रख सकते हैं, कुछ रेंजेस हो सकती है। वैल्यू 1 यहाँ पे रेंज है, वैल्यू 2 यहाँ पे रेंज है, वैल्यू 3 यहाँ पे एक नंबर है, वैल्यू 4 भी यहाँ पे क्या है, एक नंबर है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उसको वेरी कर सकते हैं। सिंटेक्स अगेन ये हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन में या ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा था, तो वो सेम है। फिर आते हैं नोट्स। नोट्स क्या हैं? नोट्स आपको बताते हैं कि और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरेज या जो भी फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल्दो एवरेज इज स्पेसिफाइड एज टेकिंग अ मैक्सिमम ऑफ 30 आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं इनको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट्स। तो ये आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स हमें दिखाए हैं। वैसे वो बोल रहा है कि एवरेज को बोला जाता है कि एवरेज 30 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, बट गूगल शीट सपोर्ट्स एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस फंक्शन। कितने भी नंबर आप डाल सकते हैं। फिर बोलता है एनी टेक्स्ट इनकाउंटर्ड इन द वैल्यू आर्ग्यूमेंट। मान लीजिए कि आपने जब ये रेंज सिलेक्ट करी A2 to A100, इसमें किसी पर्टिकुलर सेल A90 में कोई टेक्स्ट था, कुछ वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी, कुछ टेक्स्ट लिखा था, लेट्स से X या Y। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, वो कह रहा है कि एनी टेक्स्ट इनकाउंटर्ड इन द वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स विल बी इग्नोर्ड। तो वो उस टेक्स्ट को क्या कर देगा, वो उस टेक्स्ट को इग्नोर कर देगा अगर उसमें टेक्स्ट आ गया। टू हैव टेक्स्ट वैल्यूज कंसिडर्ड एज 0 यूज एवरेज ए। अब वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि वो जो टेक्स्ट हमारे A90 सेल में आया था आप उसको कंसिडर करना चाहते हैं, क्या किसकी इक्वल कंसिडर करना चाहते हैं, इक्वल टू 0 कंसिडर करना चाहते हैं, तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ कीजिए, आप एवरेज ए फंक्शन यूज़ कीजिए। तो इसी तरीके से आपको बता रहा है एवरेज रिटर्न्स द मीन्स ऑफ द कंबाइंड वैल्यूज़, आपको एवरेज के बारे में बता रहा है। और फिर बोल रहा है कि अगर आपको कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप मीडियन चूज़ कर सकते हैं। और वो आपको साथ साथ की कुछ और फंक्शंस बता रहा है कि आप ये फंक्शंस को भी पढ़ सकते हैं, इन फंक्शंस के बारे में भी जान सकते हैं, जैसे कि मिन ए, मिनिमम, मीडियन, मैक्स ए, लार्ज एक्सेट्रा, परसेंट रैंक, परसेंटाइल, क्वार्टाइल। तो ये बहुत सारे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं अपने फंक्शन पे। अब हमारे पास नीचे एक और ऑप्शन आ रही है इंसर्ट फंक्शन की, तो आप इस फंक्शन को सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं वापस जा रही हूँ। अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं इन 3 वैल्यूज़ को सिलेक्ट करूँ और इन 3 वैल्यूज़ को अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो मैं डायरेक्टली क्या ले सकती हूँ, मैं एवरेज ले सकती हूँ। बट मैं ये नहीं करना चाहती। मैं क्या करूँगी, मैं ये 2 रेंजेस लूँगी, ये 2 रेंज, एक साइंस की रेंज और एक मैथमेटिक्स की रेंज, और सिर्फ इसकी वैल्यू। अब मैं ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लूँगी, दिस विल बी माई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, दिस विल बी माई थर्ड आर्ग्यूमेंट, दिस विल बी माई सेकेंड आर्ग्यूमेंट, दिस विल बी माई थर्ड आर्ग्यूमेंट। तो इनकी हेल्प से हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे और हम चेक करेंगे कि ये एवरेज सेम आती है कि नहीं आती है। अगर हम एक मेथड से कर लें, मैंने ये 3 वैल्यूज़ सिलेक्ट कर ली, इनकी एवरेज मुझे दे रहा है इक्वल टू 39.5। तो 39.5 है जब मैं डायरेक्ट एवरेज का वैल्यू यूज़ करती हूँ इन 3 फॉर्मूला को, इन 3 वैल्यूज़ को यूज़ करके। अब हम यूज़ करेंगे एवरेज का फंक्शन। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने सेल सिलेक्ट कर लिया,
मैं फंक्शंस पे गई, मैं स्टैटिस्टिकल पे गई, मैं एवरेज पे गई, और एवरेज में अब देखेंगे अगर आप तो ध्यान से, यहाँ पे मुझे वो एक पॉपअप विंडो में सिंटेक्स दिखा रहा है। तो ये एक्सेल और गूगल शीट्स हमें हेल्प करने के लिए आपको हमेशा सिंटेक्स के बारे में बताते हैं ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। तो वैल्यू 1 मैंने क्या चूज़ किया था, वैल्यू 1 वॉज दिस। अब मैंने फर्स्ट वैल्यू चूज़ कर ली है, मैं क्या करूँगी, यहाँ पे नीचे मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स से मैं जो भी चीज़ सिलेक्ट करना चाहती हूँ, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू 1 के बाद एक कॉमा लगा रखा है, तो मैं क्या सिलेक्ट करना चाहती हूँ, कॉमा सिलेक्ट करना चाहती हूँ। तो मैं कहाँ से सिलेक्ट करूँगी, टेक्स्ट बॉक्स से सिलेक्ट करूँगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कॉमा टेक्स्ट बॉक्स से सिलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉमा बन के आ गया है, तो मतलब मेरा फर्स्ट वैल्यू 1 कंप्लीट हो गया है। अब मैं वैल्यू 2 डाल सकती हूँ। वैल्यू 2 था मेरा मैथमेटिक्स के सेल की रेंज, तो मैथमेटिक्स के सारे मार्क्स की रेंज मैंने कर दी है। आप देख सकते हैं आपकी आसानी के लिए उन्होंने कलर चेंज कर दिया है। जो फर्स्ट रेंज थी, फर्स्ट वैल्यू थी, वो ग्रीन कलर में आ रही है, सेकंड वैल्यू आपकी रेड कलर में आ रही है। तो अगेन मैं क्या लगा सकती हूँ, कॉमा लगा सकती हूँ। अब थर्ड वैल्यू जो हमने सिलेक्ट करनी थी वो थी ये डायरेक्ट नंबर साइंस के मार्क्स का। तो मैं सिंपली क्या सिलेक्ट करूँगी, मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगी। तो ये सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। ऑल्दो कलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो रेड्स जो हैं ये इन रेड्स में स्लाइट डिफरेंस है। तो गूगल शीट्स आपको बताना चाह रही है कि ये 3 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स है। अब आप सिंपली इस साइड के टिक पे क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही आप साइड के टिक पे क्लिक करते हैं आपके पास वैल्यू आ गई 39.4, जो सेम है हमने जो यहाँ पे सिलेक्ट किया था। सिर्फ डिफरेंस क्यों आ रहा है, स्लाइट डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि राउंड अप यहाँ पे जो हमने फिगर्स यूज़ करे हैं वो राउंड अप हो चुके हैं, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ हो चुकी है। तो वो राउंडिंग ऑफ, और जब आप नंबर ऑफ जो डेटा है वो इंक्रीज़ कर देते हैं तो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर आप कम डेटा लेते हैं तो उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो दिस वैल्यू इज़ मोर एक्यूरेट दैन दिस वैल्यू ऑफ 39.5. So I hope this lecture was useful to you. In the next lecture we'll be discussing how to insert formulae. आप अपने आप से कोई फॉर्मूला डालना चाहते हैं तो वो कैसे डालेंगे. So thank you and stay tuned for more.